हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की। इसमें कुछ PYQs भी इंक्लूड किए गए हैं, तो आप ये सेशन ज़रूर देखिएगा। इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एंड आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपका जो मार्किंग है आउट ऑफ 15, एक सेशन में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो लगभग अगर 10-11 नंबर आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप ठीक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 4-5-6 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एंड मोर देन 12 आ रहे हैं तो आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, बस उसमें ही आप चलते जाइएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। शिक्षण के बारे में क्या बात सही लगती है? कम सक्षम व्यक्तियों को भी मतलब मौका मिलेगा। तो देखो, जब बात ऐसी आ जाए कि आपने पहले ही उसे लेबल्ड कर दिया है कि वो कम सक्षम है, तो ये कहीं का अच्छा आंसर नहीं होगा। निजी ट्यूशन कभी अच्छा माना ही नहीं जाता। और शिक्षण के बारे में है तो देखो, शांतिपूर्ण कार्य तो ये होगा नहीं, इसलिए सबसे चुनौतीपूर्ण कर ये काम होता है। एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या, बच्चों के वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना। तो देखो, तुलना तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट। वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है, सोशियो डेवलपमेंटल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, लैंग्वेज पर जोर दिया है। स्कैफोल्डिंग की बात इन्होंने कही है। ZPD की बात इन्होंने कही है। MQ की बात इन्होंने कही है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सभी बात किसने की है? तो आपके वाइगॉत्स्की ने। ठीक है, तो क्या नहीं किया जा सकता किससे पृथक? तो सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। बाल विकास मानव विकास के सभी तत्वों और गर्भाधान से किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तनों को समझने के लिए समर्पित अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो बाल विकास का जो विज्ञान है इस किस प्रकार विशेष रूप से संबंधित होगा? तो मानव विज्ञान से। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो निरीक्षण, आप निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब आप दूसरों को देख रहे हैं, तो दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला जो भाग है वो क्या है? सामाजिक परिस्थिति। ये किसका कथन है? तो देखो, सामाजिक परिस्थिति उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया है, वाइगॉत्स्की। और सामान्य से लेके विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि का कम होना क्या है? पृथक्करण है। समायोजन, समेकन बहुत अच्छा माना जाता है। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? फ्रॉम हेड टू टो। प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। आपके ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर्स, ये सारे अगर कंसेप्ट आते हैं तो एक बार आप मुझे शॉर्ट में लिख ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षक के सामाजिक स्तर को पहचानने में कि वो कहाँ है, किस तरीके से वो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। पेशी संबंधी विकास के लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो आप प्लीज़ इसको आंसर दीजिएगा। जैसे जैसे क्रमिक गति होती है, छोटी छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार में समेकन की एक संगत प्रवृत्ति भी होती है। तो ये क्या होता है? समेकन। समेकन मतलब समायोजन करना। केस स्टडी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। केस स्टडी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि है, सरल है, सस्ती है और कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, मतलब डायग्नोस करती है, फिर रेमेडी देती है। लेकिन ये बात गलत है कि ये विधि बहुत जटिल है। सरल और सस्ती है। पहचान, विकास किससे संबंधित है? तो ये आप बहुत अच्छे से एरिक एरिक्सन की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आराम से इसको डील कर लेंगे। सीखने और प्राप्त करने के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? प्राप्त करना ज्ञान संबंधी क्षमताओं में मदद करता है। बालक की व्यक्तिगत अध्ययन की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन की विधि, या दूसरों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो निरीक्षण विधि। ये थोड़ी सी विधियाँ आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो व्यक्तिगत विधि, केस स्टडी। और आज के लिए लास्ट है, ब्रिजिस के अनुसार उत्तेजना, भाग, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ये आपका एक इमोशन होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम कल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।